नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता अमन अख्तर ज्ञानदीप एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सीटेट पेपर 1 मैथ्स के फिर से आपके लिए कुछ नोट्स लेकर आई हूँ। आई होप पिछले नोट्स आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। देखिए बच्चों, ये आज जो मैं आपको नोट्स देने जा रही हूँ फिर से ये मैथ्स के हैं। पिछले 2-3 बार मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हैं मैथ्स की, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर मोस्टली कोशिश करती हूँ कि कम से कम क्वेश्चंस में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं समझाती हूँ, एक सेशन में 2 3 4 5 6 7 इससे ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ आपको क्वेश्चन ना दूँ, क्योंकि एक बार में वही होगा, वो ऊपर से सर के ऊपर से निकल जाएगा, फिर आपको समझ कुछ आने वाला नहीं है। और जिन्होंने मैथ्स बिल्कुल पढ़ी नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करें, उनके लिए तो बिल्कुल समझिए कि न्यू है ये। ठीक है, तो चलिए बिना विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपना सीटेट का पेपर 1 मैथ्स का स्टार्ट करते हैं। ये जो बच्चों आज के क्वेश्चंस हैं, ये आपके आज के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस पेपर से रिलेटेड है, यानी पिछले पेपर्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम फटाफट से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और मैं कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत बेसिक आपको ज़रूर समझा पाऊँ। ना समझ आए तो आप थोड़ा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/2 भाग सोनू को दे दिया। विशाल के पास बची हुई कैंडियों की संख्या ज्ञात करें। अब ये कैंडी भी हो सकता है, कैंडल भी हो सकता है, टॉफियाँ भी हो सकता है, टॉफीज़ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि इसमें आपको इन सब के जो पार्ट्स हैं वो निकालने। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 20, 18, 22 या 16। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि विशाल के पास कितनी कैंडी है। विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है बच्चों। कितनी कैंडी है? 10 दर्जन कैंडी है। तो 10 दर्जन, एक दर्जन में कितनी होती हैं? 12 होती हैं। तो 10 दर्जन में कितनी होंगी? 10 को 12 से गुणा करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 120। यानी टोटल कैंडी हमने अपनी निकाल ली 120 कैंडी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आपने टोटल अपनी कैंडी निकाल ली 120। अब क्या करना है, इन तीनों पार्ट्स का आप लोग निकालना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालना है, चलिए निकालते हैं सबके साथ फ्रैक्शन। 120 का 1/3 के साथ, 120 का 2/5 के साथ और 120 का एक आपका कितना, 120 का 1/12 के साथ। ठीक है, 1/12 है ये, मैंने 1/2 लिख दिया है, 1/12 है। ठीक है जी, चलिए फिर इनका क्या करना है, आपको फ्रैक्शन निकालना है। 120 गुणा 1/3 का निकाला, 3 चौक 12, 0, कितना आ गया? 40। इसका निकाला इसके साथ, 5 5 दूनी 10, एक इधर आ गया, 5 चौक 20, 24 दूनी 48। ठीक है जी, फिर 120 का 1/12 के साथ निकाला, तो ये कट गया, 12 धाम 120 यानी 10। अब क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। ये जो फ्रैक्शन के आंसर्स आए हैं इन तीनों को आप जोड़ेंगे। 40, 48 और 10 तीनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? 98। कितना आ गया भाई? 98। ये कह रहे हैं कि टोटल जो कैंडियाँ बची हैं उनकी संख्या ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, इस 98 को इस 120 में से घटा देना है। 120 में से आपने 98 घटा दिया, आपका कितना बच गया? आपका बच गया टोटल 22। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप रिवाइंड करके भी दोबारा देख लीजिएगा इसको। इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरह से निपटाया जाता है, क्योंकि बेसिक है। देखो, तो मैं इससे ज़्यादा जल्दी नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि बेसिक है और जिनको नहीं आता बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको ऐसे ही समझना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड बढ़ती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो स्पीड बढ़ जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट है, संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। यानी सम निकालना है फैक्टर्स का। किसके फैक्टर का? 56 के फैक्टर्स का, 56 के फैक्टर का। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, पहले 56 के फैक्टर्स लिख लेंगे कि किस किस में आता है। तो चलिए लिखते हैं। एक तो आपका एक में आता है 56। ठीक है, 1 गुणा 56 भी 56 होता है। ठीक है जी, 2 गुणा 56 भी, ओ सॉरी, 2 गुणा 28 भी आपका 56 होता है। ठीक है जी, 4 को 14 से करेंगे, 14 चौके 56 होता है। फिर 7 को 8 से करेंगे, 7 अट्ठे 56 होता है। इनके अलावा 56 का फैक्टर और कोई है नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये 56, 28, 14, 8, 7, 4, 2, 1, इन सभी को करना है टोटल। ठीक है, 56, 28, 14, 8 इन सबको, 7, 4, 2, 1 इन सबको, जब आप इन सबको टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो होगा 120। आप टोटल करके देख लीजिएगा सबको, 56, 28, 14, 8 टोटल किया, जो आया उसमें
7 4 2 1। ठीक है, जाहिर सी बात है एक बड़ी संख्या बन रहा है भाई। 63 तो बनेगा नहीं, 64 तो बनेगा नहीं, 63 64 तो ये यहीं पर आ रहा है। 56 तो नंबर ही है, 63 64 तो हो ही नहीं सकता। अंदाजा भी लगाने जाओगे तो 63 64 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 56 तो नंबर ही है, 63 64 कैसे हो सकता है, फिर योग है ना। तो 176 करने जाओगे बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। 56 176 थोड़ा दूर है, 120 होगा इसका आंसर। ठीक है, अनुमान भी लगाएंगे तो देखो, ट्रिक भी लगाओगे तो अनुमान लगाने के लिए ट्रिक सही होनी चाहिए। तो अब रिस्क मत लो, आप सॉल्व ही करके देख लो डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इनका सबका आपको टोटल करना है, सबका टोटल करेंगे आपका आंसर 120 आ जाएगा। चेक कर लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इतना तो आपको पता होगा, जिसकी तरफ मुंह ये वाला खुला रहता है वो नंबर बड़ा होता है, जो नंबर और जो मुंह बंद रहता है वो नंबर जो है छोटा होता है, इतना तो आपको पता होगा। और बराबर का मतलब बराबर होता है। ठीक है, इसको करने की एक ट्रिक होती है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखो करने जाओगे वैसे ही देखते ही क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगेगा, टफ लगेगा, आप सोचोगे पता नहीं कैसे करना है। तो इसको आपको बहुत ही इजी वे में मैं बताती हूँ। आपने क्या करना है, अपना पहला नंबर उठाना है। ठीक है जी, उठा लिया। 3/5 5/7 करो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इनकी तिरछी गुणा करनी है। करिए, 7 तिया 21, 5 पचे 25। अब आप बताओ 21 बड़ा है या 25 बड़ा है। 25 बड़ा है, निशान ये होना चाहिए। निशान कौन सा लगाया हुआ, ये लगाया हुआ, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। ठीक है, 1/5 और ये 1/3 करिए तिरछी गुणा। 3 एकम, पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, 1/5 और 1/3 की तिरछी गुणा करी तो क्या हो गया, 5 एकम आपका, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो 3 और 5, 5 बड़ा है, जाहिर सी बात है। क्या ये वाला निशान यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल सही, यही वाला निशान यहाँ पर आ रहा है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि ये वाला हमारा सही आंसर है। फिर भी बच्चों को कुछ डाउट रहता है कि यार पता नहीं आगे वाले आंसर सही ना हो, तो आप चाहो तो आगे का भी सॉल्व करके देख सकते हो इस तरीके से कि 2/5, ठीक है, और बराबर में 8/30 है। तो पहले आप अपने 8/30 को सॉल्व करो। 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो 2/5 और 4/15 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, 15 दूनी 30 आ गया, 4 पंचे 20 आ गया। तो आपका तो 30 तो बड़ा है और 20 छोटा है, यहाँ बराबर का निशान तो वैसे भी नहीं आने वाला। तो यानी कि आपका ये वाला जो है वैसे भी गलत होने वाला है। ठीक है, अगला ट्राई करने जाओगे, 1 सहित 1/3, 2 सहित 1/6। पहला ही नंबर आपका हमें बता दे रहा है कि ये गलत है, क्योंकि 2 बड़ा है और 1 छोटा है। सहित वाले नंबर तो फिर भी बाद में आएंगे, पहले जो मेन नंबर है वही छोटे बड़े हैं आपस में। ठीक है, तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, ये वैसे भी गलत हो गया, यहीं पर पता चल गया, हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा आगे। तो सही ऑप्शन है हमारा 1/5 और बड़ा है 1/3। ठीक है, अब देखने में कैसा लग रहा है कि 1/5 बड़ा है जी, नीचे वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर ये वाला छोटा है, बच्चे लगा देंगे गलत है, पर वो आपका गलत हो जाएगा। आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद चेक करना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। निम्न में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ना ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगने लगता है, दशमलव वाले क्वेश्चन है, बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, देख लो भाई, थोड़ा सा टफ तो लिखा हुआ ही है। 5.02, 5.022, 5.032, 5.32, 5.2, इस तरह से 201, 03, 20, इस तरह से आपके कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने करना कुछ नहीं है, पहले तो आप लिखने का तरीका समझ लो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं कुछ लिख के दिखाती हूँ आपको, देखिए 5.02, ठीक है, पहला नंबर मैं देख रही हूँ, 5.02, 5.022, 22 तो नहीं कहेंगे, 22, 5.032, 5.32, 5.201, पहले वाला अगर मैं उठा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले वाला उठा लिया नंबर यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है दशमलव के बाद की सारी संख्याएं पहले 3 में, आप देख रहे हो ये भी 3 है, दशमलव के बाद 1 2 3, दशमलव के बाद 1 2 3, यहाँ 3 नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से 0 पुट कर दो यहाँ, और आप अपनी मर्जी से 0 पुट कर दो यहाँ। अब ये हो गया 3 अंकों का। ठीक है जी, बड़े ध्यान से देखना, अब ये हो गया आपका 3 अंकों का। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बना लिया 3 अंकों की सारी संख्याएं बना ली। अब यहाँ पे भूल जाओ कि 5 है, आप भूल जाओ कि यहाँ पर आपका 5 है या 4 है या जो भी है आपका, आप इन 3 अंकों के नंबर्स को आप याद रखो। ठीक है, अब आपको देखना है कि सबसे पीछे के नंबर में कौन सा बड़ा आ रहा है, पीछे वाले नंबर में कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है, 20, 22, 32। वैसे देखो दशमलव के बाद के नंबर को ऐसे पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए पढ़ रही हूँ। ठीक है, 0 32 या 32 0,
तो इनमें से बड़ा कौन सा हो जाएगा भैया? इसमें हो जाएगा आपका 320। 032 तो छोटा हो गया ना, तो 320 वाला जो नंबर है आपका सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे एंड में क्या आना चाहिए? 320 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें ऊंचाई की तरफ जाना है, आरोही क्रम बनाना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर्स बनाने हैं। तो एक ही ऑप्शन आपके एंड में दिया हुआ है 5.32, वो किस में दिया हुआ है? और एंड में आना चाहिए 5.320, सबसे बड़ा नंबर है। जीरो तो मैंने बाद में पुट किया है, आप ये जीरो हटा के देख लो। 5.32, तो वो कौन सा सवाल है जिसमें आपका 5.32 आ रहा है? वो सवाल, वो ऑप्शन है आपका ये वाला। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन है आपका सही। कौन सा ऑप्शन है? डी। थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, 2-4 बार रिवाइंड करके देखना, समझ आ जाएगा। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, कोई मुश्किल की बात नहीं है, धीरे धीरे करके देखना। ठीक है, अगला देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है 7, 5, 707, मतलब 7,000 कुछ ऐसा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो स्थानीय मान क्या है, अंकित मान क्या है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको। ठीक है, कभी आप सोचो भी कैसे होगा, क्या है, कैसे करना है। तो देखो, एक तो पहले ये समझ लो अंकित मान क्या है, कभी समझ में ना आए अंकित मान क्या है। ठीक है, स्थानीय मान, अब मैं आपको जैसे कोई नंबर दे रही हूँ, मान लो मैंने आपको नंबर दिया 7, 8। ठीक है, कौन सा नंबर दिया मैंने आपको? 7, 8। इसमें क्या है आपका अंकित मान क्या होगा? 7 ही होगा। क्यों? क्योंकि अंकित को कहीं कोई क्लास में ढूंढने आएगा तो अंकित ही बुलाएगा, विशाल नहीं बुलाएगा। तो अंकित को ही बुलाया जा रहा है, अंकित मान है 7, तो आपका आंसर भी होगा 7। लेकिन कहाँ? अंकित मान में। कहाँ पर? अंकित मान में। ये इसका अंकित मान है। अब इसका कहा जाएगा स्थानीय मान कैसे निकालोगे 78 का? तो अंकित आज जिस पोस्ट पर है, जिस पदवी पर है, जिस पद पर है, वो उसका स्थानीय मान होगा। ठीक है, यानी अंकित किस पद पर है भाई? 7, और उसके बाद एक नंबर है तो 1 0, 70वीं पद पर है। समझ आ गया आपको? तो इस तरह से आप इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। चलिए, अब इस तरह से हम स्थानीय मान, ये मैंने रिवाइज करवा दिया, स्थानीय मान कभी बच्चों को ना आता हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? 7, 5, 707 के 7 के स्थानीय मान, खाली 7 का स्थानीय मान बताओ। 7, 5, 7, 0, 7। आपको क्या करना है? सबके स्थानीय मान लिखने हैं। पहले इसका लिख लो, 7 लिख लिया। सबसे आसान ट्रिक है, नंबर लिख लो। नंबर के आगे कितने नंबर्स हैं? ये जो मेन नंबर आपका जिसका स्थानीय मान निकालने बोला गया है, वो नंबर लिखिए। लिख लिया। लिखने के बाद ये देखिए कितने नंबर है उसके आगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 0 लगाओ। 1, 2, 3, 4। अगला 7, 7, इसके आगे कितने जीरो हैं, कितने नंबर हैं? इसके आगे 2 नंबर हैं, 0 और 7, तो 2 0 लगाएंगे। अगला 7 बेचारा अकेला है। ठीक है, तो आप इसको, इसको और इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है जी, करिए। 7 0 7 0 7, यानी 7 0 7 0 7। हमारा ऑप्शन सही होगा सी। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके आगे आप उतने जीरो लगा दीजिए जितने नंबर हैं। 1 2 3 4, 4 नंबर है तो 7 के आगे 4 लगा दीजिए। 7 के आगे 2 नंबर है तो 7 के आगे 2 0 लगा दीजिए। 7 अकेला है, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो ये अकेला। इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6,00,7,8 में घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो? ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने अलग से सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको समझाती। 245 के पहाड़े में वो ही संख्या आएंगी जिनके अंत में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, हम यहाँ पे 245 की बात कर रहे हैं। मैंने अभी यह वाला क्वेश्चन बताया आपको। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? इसमें हम बात कर रहे हैं 245 की। ठीक है, तो देखो 245 का संख्या है तो जाहिर सी बात है वही संख्या आएगी जिसके एंड में 0 या 5 आता हो। 0 या 5 आता होगा, उसके एंड में 5 से होगा ये। ठीक है, तो 0 या 5 आएगा, जाहिर सी बात है 245 है, 6 या 9 तो आ नहीं जाएगा, है ना। तो क्योंकि 245 के अंत में 5 है और 5 की गुणा करते हुए हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बस यही 2 नंबर ही आते हैं, 0 या 5, 0 या 5। ठीक है, अब क्या करना है? बेसिक, जिसको बिल्कुल नहीं पता इस तरीके का क्वेश्चन, जिसको बिल्कुल नहीं पता कि करना कैसे है भाई, देखो इतना है, आपको क्लास में भेज दिया जाएगा। अगर आपको ये सब चीज़ें भी नहीं आ रही हैं, बेसिक भी नहीं आ रही है, क्लास में भेज दिया जाएगा। बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? क्या पढ़ाओगे? बच्चों का तो भविष्य बर्बाद है। तो थोड़ा सा तो देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हैं? मेहनत नहीं करोगे तो थोड़ा दिक्कत। आप क्लास में जाओगे, आपको क्लास में भेज दिया जाएगा, ये सवाल कराना है, आप कराओगे क्या? तो थोड़ी बेसिक पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। बचोगे, स्किप करोगे वीडियो को, कोई फ़ायदा नहीं है फिर।
आप बचोगे वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, रट्टाफिकेशन करके जाओगे एग्जाम में, लिखोगे कुछ नहीं। चलो बहुत डांट पड़ गई आज तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतने में घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो। ध्यान से समझना, ठीक है, फिर से बता रही हूँ। 245 के पहाड़े में वो संख्याएं आएंगी जिनके अंत में या 0 होगा या 5 होगा। 5 है तो एंड में 0 या 5 ही आएगा, क्योंकि 245 के अंत में या 5 और 5 की गुणा करते हुए ही आगे बढ़ते हैं, तो बस यही दो नंबर आते हैं, 0 या 5, 0 या 5, है ना। 10 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, तो एंड में क्या आ रहा है, 0 5 0 5। ठीक है जी। चलो अब क्या करना है आपको, ये 245 है, आपको इस 245 को इसको इससे करना है भाग। चलो भाग करते हैं। भाग किया, 245 दूना 490, कट किया, माइनस किया इसको, 1 1 0, ऊपर से उतरा 7, 245 चौके 980। अब इसको फिर से माइनस किया आपने, बचा आपका 127, ऊपर से उतरा 8। ठीक है, अब लगाओ पंजा भैया, 245 पंजे मतलब 1225। आपका एंड में शेषफल कितना बच गया, यही देखना है आपको। बच्चे ये देखने लग जाते हैं, ये देखिए, ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल हमारा बच रहा है 53। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 53। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा आपको, अगर आपको घटाने को कहा जा रहा है तो सिर्फ शेषफल ही घटाओगे, ये नहीं कि कुछ और घटा दिया, शेषफल ही घटाना है, घटाने को कहा जाएगा। कभी भी कहा जाए कि घटाने पर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमेशा शेषफल को ही घटाओगे, कुछ और मत घटा देना, आंसर निकलेगा ही नहीं, ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है जी, तो ये आपका 53 आंसर आएगा। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, बड़ी मेहनत करके मैंने वीडियोस बनाई है गाइज। थोड़ी सी लाइक कमेंट्स कर दो, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, अप्रिसिएशन के लिए इतना तो ज़रूरी होता ही है। ठीक है, कोशिश करूँगी आगे और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करो, अभी तो शुरुआत है ना, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं है मेरे पास, पर हाँ ये बेसिक है, आपको समझाने के लिए कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा कराऊँ। तो आई होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।